फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने के बाद क्या करना है। यहाँ थंबनेल में इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिखाया जा रहा है, वह इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है वो आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है मेधासॉफ्ट बिहार। अगर वह इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप खुद से देखना चाहते हैं तो इसी तरह लिख कर सर्च करना है मेधासॉफ्ट बिहार। सर्च करने के बाद पहले वाला साइट आएगा medhasoft.bihar.gov.in, इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब मेधासॉफ्ट वाला पोर्टल खुल गया। यही से स्कॉलरशिप 10 वाला या इंटर वाला ऑनलाइन होता है। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 10 पासे यहाँ पर दिया हुआ है। यही से लिंक 1 या लिंक 2 या लिंक 3 से ऑनलाइन होता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिंक 1 पर फिर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आगे आने के बाद यहाँ पे इसका डैशबोर्ड खुल गया। अब हल्का सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यही से स्टूडेंट दिया हुआ है, होम स्टूडेंट यही से ऑनलाइन होता है। लेकिन हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर बात करेंगे आज। देखिए यहाँ पे सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीधे यानी डीबीटी के लिए लिंक नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडेड और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में भी यही सेम चीज़ जो सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है, यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट न्यूज़ में सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ये वाला ही ऊपर दिखाया जा रहा है। इसी के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। यानी कहने का मतलब है स्कॉलरशिप ऑनलाइन करते समय में बैंक अकाउंट नंबर तो दिया नहीं गया है। जो जितना भी सारा बैंक है आपके पास वो तो अकाउंट नंबर उसमें दिया नहीं गया है, तो पैसा आएगा कहाँ कैसे? तो वो 10,000 रुपया है इसी डीबीटी के माध्यम से आएगा। यानी जिनके अकाउंट में डीबीटी लिंक है उन्हीं के अकाउंट में पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो सबसे पहले वो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे अकाउंट में डीबीटी लिंक है कि नहीं? तो डीबीटी देखने के लिए यहाँ क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना होगा NPCI, जिस तरह लिखे हुए हैं उसी तरह लिख कर सर्च करना है। अब यहाँ पहला लिंक आया हुआ है NPCI का www.npci.org.in, इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब NPCI का मेन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अबाउट NPCI दिया हुआ है, उसके बगल में कस्टमर दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर क्लिक करके फिर आगे बढ़ना है। अब अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा और यहाँ पे होम दिया हुआ है, फिर आधार सीडिंग सीडिंग दिया हुआ है, फिर अकाउंट डिटेल्स, फिर आधार मैपेड स्टेटस। आधार मैपेड स्टेटस पर ही क्लिक करना है और फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ पे एक कैप्चर कोड डालना है। फिर उसके बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। चेक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर 6 अक्षर का OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आधार मैपेड स्टेटस ओपन हो जाएगा। आधार नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी डीबीटी के लिए आपका इनेबल है यानी सक्षम है। बैंक का नाम भी दिया हुआ है और कब अपडेट हुआ है डेट भी मेंशन हुआ है। यहाँ पे यस दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है जब अपडेट हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि वो 10,000 रुपया एयरटेल पेमेंट बैंक जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी में आएगा। यानी आपका ऑलरेडी है। अगर नहीं होता तो यहाँ पे मैपेड स्टेटस में नो आता है यहाँ पे, और यहाँ पे बैंक नेम भी नहीं आता, यहाँ पे भी नो आता। अब इसको डीबीटी अगर करना है तो डीबीटी कैसे करेंगे इसके बारे में हम इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले फिर यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद फिर से NPCI के साइट पर जाएंगे। NPCI वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कस्टमर दिया हुआ है इस पर क्लिक करके फिर भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर क्लिक करना है। अब इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह खुल जाएगा। यहाँ पे होम, आधार सीडिंग सीडिंग, अकाउंट डिटेल्स,
आधार मैपेड स्टेटस तो हमने चेक करके बता दिया। अब आधार सीडिंग कैसे करना है, तो आधार सीडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे सीडिंग पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका बैंक का नाम जो है उसको चुनना है। फिर यहाँ पे वो अकाउंट नंबर डालना है, जो आप इसमें बैंक जो चुन रहा है उसी का अकाउंट नंबर इसमें डालना है। फिर वही अकाउंट नंबर इसी में डालना है, दोनों में सेम अकाउंट नंबर डालेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद ये कैप्चर कोड इसमें डालकर फिर सबमिट करना है। यहाँ पे एक सीडिंग टाइप दिया हुआ है, इस पर फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद ये कैप्चर कोड का फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है उस पर OTP आएगा, OTP इसमें डाल के फिर कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नेम आ जाएगा रिक्वेस्ट के लिए, फिर कन्फर्म पर क्लिक करना है। फिर कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे प्रोसेस लेगा। प्रोसेस होने के बाद आधार सीडिंग आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटस में भी सक्सेस दिखाएगा, रिजल्ट भी योर आधार नंबर सक्सेसफुल सीडेड टू बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका बैंक का नाम भी दिखाई देगा और यहाँ पे वो बैंक का लास्ट वाला अकाउंट नंबर भी दिखाई देगा, यानी इसका मतलब आपका सक्सेस हो गया। और फिर अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं तो फिर यहीं पे आधार मैपेड स्टेटस पर क्लिक करके चेक कर लेना है। और जैसे यहाँ वहाँ पर भी बैंक का नाम दिखाएगा, यानी आपका सक्सेसफुल DBT हो गया। अब 10,000 रुपया आसानी से इसी बैंक में आ जाएगा।